हुए प्रातः वही धुंधली ने आत्मदेव जी से कहा था, वो आपने जो हमें फल ला करके दिया था ना, महात्मा जी का आशीर्वाद, उसी के प्रभाव से हमारे ही घर में इस पुत्र का जन्म हुआ है। भोले भाले सीधे साधे पंडित जी महाराज समझ ही ना पाए। वो तो प्रसन्न होकर के दौड़े गांव में घर घर जाकर के लोगों को समाचार सुना रहे हैं। नाई को बुलाया, नाई ने पूरे गांव में दुहाई लगाई, लोग बधाइयां ले लेकर के आत्मदेव जी को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। घर के बाहर उत्सव बन रहा है। इनके घर पुत्र हुआ। उसके 3 महीने बाद में जिस गाय को फल खिलाया था ना, उस गाय के गर्भ से भी एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया। बालक इसलिए कह रहे हैं कि इसका पूरा शरीर मनुष्य के ही जैसा है, केवल इसके कान ही गाय के जैसे हैं। पूरा शरीर हमारे जैसे, केवल कान गाय के जैसे। तो आत्मदेव जी ने इनका नाम गोकर्ण रखा। बोल गोकर्ण महाराज की जय हो। अब आत्मदेव जी विचार कर रहे हैं कि हमारे पुत्र का भी नामकरण होना चाहिए। तो इतने में ही धुंधली बाई आ गई। धुंधली ने कहा, बड़े समझदार हो भाई, फल हमने खाया, पीड़ा हमने सहन की, पुत्र का लालन पालन हम कर रही हैं और नामकरण आप करोगे? मेरा बेटा है, मैं ही नाम रखूंगी। आत्मदेव जी ने कहा, देवी अब तुम्हारा मन है तो तुम नाम रख दो। धुंधली ने कहा, इसका नाम मेरे नाम से मिलता जुलता ही होगा। मेरा नाम है धुंधली बाई, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। तो धुंधकारी नाम रख दिया। दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। गाय का पुत्र गोकर्ण, वो भी बड़े हो रहे हैं, और ये धुंधकारी भी बड़ा हो रहा है। बड़े होकर के दोनों पुत्रों ने ख्याति प्राप्त की। एक तो हो गए विख्यात और दूसरा हो गया कुख्यात। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज जो पढ़ लिख करके पंडित ज्ञानी विद्वान बन गए, और ये धुंधकारी बहुत बड़ा खल बन गया। चोरियां करता है, लोगों की हत्याएं कर देता है, मदिरा पान करता है, मांस भक्षण करता है, जुआ खेलता है। जितने भी विकार हैं, धीरे धीरे सभी विकार उस धुंधकारी के भीतर आ गए, और इतना बड़ा आतंकवादी बना कि जहां से ये निकल के जाता है, लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो धुंधकारी आ रहा है, लोग डरने लगे इसके नाम से। ये क्यों हुआ? धुंधकारी इतना कैसे बिगड़ गया? इसका कारण क्या है? देखो, यहां इतने लोग बैठे हैं, जिनके घर में एक ही पुत्र हो ना, दो माता पिता थोड़े ज्यादा सावधान होकर के उनकी देख रेख करें। एक पुत्र लाड़ प्यार में जल्दी बिगड़ जाता है, और माताओं में तो वैसे ही इतनी ममता होती है कि पुत्र की 1000 गलतियां तो मैया को दिखाई नहीं पड़ती। और फिर एक ही बेटा हो तो फिर तो जीवन भर मैया को कभी उसकी गलती नहीं दिखेगी। एक पुत्र लाड़ प्यार में बहुत जल्दी बिगड़ता है। यही गलती भाई धुंधली बाई से। धुंधकारी थोड़ा बड़ा हुआ ना, तो गांव में खेलने के लिए जाने लगा। तो घर में उसे जो भी थोड़ा बहुत रुपया पैसा मिले, उठा करके चुरा करके तो गांव में निकल जाए। धुंधली बाई ने कई बार देख भी लिया कि मेरा बेटा चोरी करता है, लेकिन रोका नहीं। सब इसी का तो है भाई, आज नहीं तो कल सब इसको ही तो मिलना है। कभी रोका टोका नहीं। परिणाम ये हुआ कि जितना बड़ा होता चला गया, उतनी ही ज्यादा चोरी करने लगा। पहले छोटी छोटी चोरियां करता था, अब तो घर में जो मिलता है, जितना मिलता है, सब उठा ले जाता है। भाई, जिनके मन में ये बात आ गई कि अभी तो हमारा बेटा छोटा है, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा, समझ लो आपने अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ दिया।
अब वो सुधरने वाला नहीं है। जैसे हम लोग जब कोई पेड़ लगाते हैं तो हमने छोटा सा पौधा लगा दिया, अब उसमें हम लोग पानी भी दे रहे हैं, जानवरों से भी बचा रहे हैं, उसकी देख रेख कर रहे हैं, सभी प्रकार से हम उस पौधे की ही रक्षा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि हमारे ही हाथों का लगाया हुआ पौधा बड़ा तो होता है, लेकिन बड़ा होते होते बीच में से थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा हो गया तो लोग क्या करते हैं, उस टेढ़े पौधे को सीधा करने के लिए उसके पास में एक लकड़ी गाड़ देते हैं और उसी से सीधा करके उस पेड़ को बांध देते हैं। तो लकड़ी का सहारा पा करके वह टेढ़ा पौधा भी सीधा हो जाता है और फिर जीवन में कभी टेढ़ा नहीं होता। अब हम लोग विचार करें कि अभी तो छोटा है, बड़ा होगा तो लकड़ी बांधेंगे, तो फिर वो सीधा होने वाला है क्या? अगर उसको सीधा करना है तो उसी समय लकड़ी बांधो जब वो टेढ़ा होगा। उसी प्रकार अगर हमारे बच्चे गलती कर रहे हैं ना तो उसी समय उनको डांटो, उसी समय उस गलती को सुधारो। अगर आपने बच्चों की गलती को अनदेखा किया और ये विचार किया कि बड़े होकर के सुधर जाएंगे, तो मानो आपने अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया। अब वो सुधरने वाले नहीं है, जितने बड़े होंगे उतने ही ज्यादा बिगड़ते चले जाएंगे। यही गलती की धुंधली भाई। धुंधकारी घर से रुपया पैसा लेकर के जाता, गांव में बैठ करके कुछ लोग जुआ खेलते थे, उनके ही पास में जाकर के बैठने लगा। धीरे धीरे ये भी जुआ खेलने लगा। परिणाम ये हुआ मेरे भाई बहन कि घर का पूरा धन ही इसने जुए में जाकर के गवा दिया, घर में कुछ भी नहीं बचने दिया। लेकिन जुआ खेलने की तो आदत पड़ गई ना, घर में धन नहीं बचा तो क्या हुआ? लोगों के घरों में जाने लगा, चोरियां करने लगा, चुरा चुरा करके धन लाता और जुए में बैठ के सब हार जाता। कभी कभी लोग चोरी करते हैं, पकड़ लेते तो मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते, तो प्राण बचाने के लिए धुंधकारी जंगल में भाग जाता। अब जंगल में खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं, तो जंगली जानवरों को ही मार मार करके खाने लगा, मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, चोरियां तो करता ही था। सभी प्रकार की बुराइयां धीरे धीरे इसके भीतर ऐसी आई कि धुंधकारी इतना बड़ा पापी बना कि इसने जीवन में केवल पाप ही पाप किए। एक जन आत्मदेव जी महाराज घर के आंगन में बैठे हैं, रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि मेरा ये मंदिर जैसा घर था, यहाँ बैठ के मैं गुरु मंत्र जपा करता था, भगवान की पूजन किया करता था, यहाँ मैं नित्य होम किया करता था, हवन किया करता था। आज उस घर में मरे हुए जानवरों के हड्डे पड़े हैं, जगह जगह जानवरों का खून लगा हुआ है। इसी घर में बैठ के मेरा यह गोपुत्र मदिरा पान करता है। मेरे मंदिर जैसे घर को उसने नरक बना दिया। अब मैं इस घर में कैसे रहूं? घर में रहने का मन नहीं कर रहा, लेकिन घर छोड़ के चला जाऊं, इतना वैराग्य भी तो नहीं है भाई। जहां जहां जाऊंगा मुझे घर की ही याद आएगी। जब मन में घर ही बसा रहेगा तो घर छोड़ने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो घर छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि वैराग्य नहीं है, तो घर में रह भी नहीं सकता क्योंकि घर सुख नहीं है। अब मैं क्या करूं? परेशान होकर के रो रहे थे। उसी समय वह गाय का पुत्र गोकर्ण वहां आया, जो कि बहुत ज्ञानी है। तो श्रद्धा से गोकर्ण महाराज भी आत्मदेव जी को पिताजी ही कहते हैं। तो ये गाय के पुत्र, लेकिन आत्मदेव जी को सम्मान से पिताजी रहकर बुलाते हैं। इन्होंने कहा, पिताजी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, हमें बताओ। आत्मदेव जी ने कहा, बेटा
तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, विद्वान हो, पंडित हो, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो कि आखिर मैं करूं क्या। मेरे मंदिर जैसे घर को मेरे सुपुत्र ने नरक बना दिया, घर में रहने का मन नहीं कर रहा, तो घर छोड़ के चला जाऊं, इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं क्या करूं। गोकर्ण जी महाराज ने बहुत सुंदर ज्ञान उपदेश दिया और यह उपदेश हम सभी के काम का है, क्योंकि हम सब लोग इसी मोह में फंसे हुए हैं कि आखिर हम करें क्या, निर्णय ही नहीं कर पाते। क्योंकि संसार की माया ने हमको ऐसा बांध रखा है कि कोई भी निर्णय हम निडर होकर के कर ही नहीं पाते, सब मोह में फंसे हुए हैं। तो गोकर्ण जी का यह उपदेश हम सबके काम का है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी सबसे पहले तो आप अपने देह अभिमान को त्यागो। देहस्तमास रुधिरे विमति जयात्वम। देह अभिमान का मतलब ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये मकान दुकान जमीन जायदाद पत्नी बच्चे ये रिश्तेदार ये सब मेरे हैं। ये जो मैं का बंधन है ना मेरे भाई बहन, इसको देह अभिमान कहा जाता है। तो देह अभिमानी व्यक्ति कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि जहां अभिमान होता है वहां भगवान कभी आते ही नहीं। मैं इतना धनवान हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, मैं इस पद पे बैठा हूं, मेरा कौन क्या करेगा, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। ये अभिमान ही तो है। जैसे